को नहीं करना है। थैंक यू लॉर्ड, खुदा मेरे खुदा तेरा शुक्र है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र मेरे खुदा, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। थैंक यू लॉर्ड, खुदा मेरे खुदा तेरा शुक्र। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा मेरे खुदा, हम तेरे एहसानमंद हैं कि तू आज भी हमें अपने हजूर लाया है, हमने अपने हजूर खुदा मेरे खुदा प्रस्तिश करने का मौका दिया। अब वक्त है कि हम तेरी आवाज को सुने मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, यीशु तेरा शुक्र, खुदा मेरे खुदा तेरा शुक्र। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, तेरा ही शुक्र। खुदा के सलाम के लिए मैं भाई अरशद को दावत देता हूँ कि वो आए, जो भी खुदा मसीह में आप सबकी सलामती हो। आप सब खुश हैं? हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले मैं खुदावंद यीशु का और फिर बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा कि मैं खुदा का कलाम, वो ज़िंदगी बख्श कलाम आपके ज़िंदगियों के साथ शेयर कर सकूँ। हालेलुया। मैं इस लायक तो नहीं कि उसका कलाम बयान कर सकूँ, लेकिन मैं भी यर्मिया की तरह ये कहता हूँ कि मैं बच्चा हूँ खुदा, मैं तेरे कलाम को बयान नहीं कर सकता, लेकिन खुदा मुझे अपनी ताकत, अपनी कुव्वत और अपना ज़ोर दे ताकि मैं उसके कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूँ। यहाँ पे खड़ा होना, यहाँ सामने आना, यहाँ मीटिंग लीड करना या कलाम को सुनाना बहुत मुश्किल है। सामने बैठ कर देखना काफ़ी आसान होता है, लेकिन यहाँ खड़े होकर उसके कलाम को बयान करना बहुत मुश्किल है। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तिलावत करें, उसे मैं आपके साथ शेयर करूं, चंद लम्हों के लिए मेरे लिए दुआ करें। मैं चाहता हूं कि मुझे उस कुव्वत की ज़रूरत है जिस कुव्वत ने मुझे यहाँ पर खड़ा किया है। हालेलुया, हालेलुया। रबा बाबा बाबा, खुदा मुझे अपना जोर दे, अपनी ताकत दे खुदावंदा। मैं कमज़ोर हूँ खुदावंदा, खुदावंदा मैं तेरा छोटा सा बेटा हूँ खुदावंदा, मुझे अपनी कुव्वत और ताकत दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise you God, hallelujah, 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 hallelujah। रबा बाबा बाबा, खुदा रहनुमाई कर मेरी खुदा। हालेलुया, रे बाबा बाबा बाबा, मेरी मदद और रहनुमाई कर खुदा। मुझे आपकी जरूरत है खुदा, मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ खुदा। हालेलुया, मुझे अपनी कुव्वत, अपनी अकल, अपनी सोच दे, मेरे मुंह का जुबा ले खुदावन यीशु बरे खुदा, ताकि मैं तेरे कलाम को उस तौर से बयान कर सकूं जिस तरह खुदावन तू चाहता है कि मैं ये कलाम इनके साथ शेयर करूं। खुदावन यीशु बरे रहनुमाई करना, मदद करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से एक हवाला पढ़ें। मेरे साथ निकालें पहला करंथियों, हालेलुया, हालेलुया, पहला करंथियों 10 बाब और उसकी 13वीं आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा करेगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। एक और हम हवाला पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालें खरूज 15 बाब और उसकी 22 आयत से हम पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, फिर मूसा बनी इस्राएल को बहरे कुलजम से आगे ले गया और वो शोर के बियाबान में आए, और बियाबान में चलते हुए 3 दिन तक उनको कोई पानी का चश्मा ना मिला, एक भी पानी का चश्मा ना मिला। और जब वो मारा में आए तो मारा का पानी पी ना सके क्योंकि वो कड़वा था, इसीलिए उस जगह का नाम मारा पड़ गया। तब वो लोग जो मूसा पर बुड़बड़ा कर कहने लगे कि हम क्या पिएं, उसने खुदावन से फरियाद की। खुदावन ने उसे एक पेड़ दिखाया जिसे जब उसने पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। वहीं खुदावन ने उनके लिए एक आयन और शरीयत बनाई, और वहीं ये कहकर उनकी आजमाइश की,
اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے تو میں ان بیماریوں کو جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ پھر وہ ایلیم میں آئے اور جہاں پانی کے 12 چشمے اور کھجور کے 70 درخت تھے اور وہیں پانی کے قریب انہوں نے اپنے ڈیرے لگائے اور پھر وہ ایلیم سے روانہ ہوئے۔ آئیں پھر چند لمحوں کے لیے دعا کریں گے اور اپنے اپنے لیے کلام کو مانگ لیں کہ خداوند آج کا یہ کلام میرے لیے ہو، خداوند آج کا یہ کلام خداوند میری زندگی کے لیے ہو، خداوند اس کلام کو ہم اس طور سے اپنے اندر جگہ دے خداوند جس طرح تو ہمیں ہماری زندگی میں انڈھیلنا چاہتا ہے خدا۔ اس ساری فضا کو، سارے ماحول کو خداوند تو پاک اور صاف کرنا خداوند یسوع برے خدا، تاکہ ہم تیری اس روح کی رہنمائی اور اس مسا میں تیرے کلام کو سن سکیں، اس کو میں بیان کر سکوں خداوند یسوع برے خدا، تاکہ یہ ہماری زندگیوں کے لیے باعث برکت ہو خداوند، رہنمائی کرنا، مدد کرنا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج جس بات پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ خدا سب کچھ جانتا ہے، اور سب کچھ جانتے ہوئے وہ ہماری فکروں اور پریشانیوں کو پہلے سے جانتا ہے، اور ہماری فکروں اور پریشانیوں کو پہلے سے جانتے ہوئے وہ ان پریشانیوں کا حل بھی پہلے سے اس کے پاس موجود ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند سب کچھ جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے پہلے سے کہ ہماری فکریں اور پریشانیاں اور ہماری پرابلمز کیا ہیں، اور ان کا حل پہلے سے اس کے پاس موجود ہے۔ اس بات پر ہم چند لمحوں کے لیے غور کریں گے، اور حوالہ جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی پڑھا ہے وہ لکھا ہے کہ پھر موسیٰ بنی اسرائیل کو بحر کلزم سے آگے لے گیا۔ کہاں لے گیا؟ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، بحر کلزم پر کچھ ہوا، کچھ ایسا واقعہ ہوا جس سے وہ آگے بڑھے۔ کیا بحر کلزم پر ہوا؟ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ کو خدا نے بنی اسرائیل کا لیڈر اور رہنما اور پاسبان مقرر کیا، اور اس کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالا۔ جب بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالا تو کیا ہوا؟ وہ چلتے چلتے بحر کلزم کے پاس آئے، اور جب بحر کلزم کے پاس ابھی ٹھیک طرح سے اپنے ڈیرے نہیں لگائے انہوں نے، وہاں پر ابھی ٹھیک طرح سے وہ رہے بھی نہیں، تو کیا ہوا؟ فرعون جس نے سالوں سے انہیں اپنی قید میں رکھا، اپنی غلامی میں رکھا، اس نے دیکھا کہ یہ لوگ آسانی سے میرے قبضہ سے، میری قید سے نکل کر جا رہے ہیں۔ اس نے اپنے لشکر تیار کیے، اپنی فوج تیار کی، اپنے رتھ، اپنے گھوڑوں پر اپنے سپاہیوں کو بٹھایا اور ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اور جب ان کے پیچھے چل رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ ابھی وہ نزدیک ہی ہوں گے تو میں نے کیا کروں گا؟ واپس اپنی غلامی میں، اپنی قید میں لے آؤں گا۔ وہ یہ سوچ کر ان کے پیچھے چلا، اور کیا ہوا کہ جب ان کے پیچھے چلا تو جو بادل کا ستون بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے ان کے آگے آگے چل رہا تھا، وہ آگے سے ہٹ کر فرعون کے لشکر اور بنی اسرائیل کے درمیان میں بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ اور وہ پھر کیا ہوا کہ خدا نے ساری رات پوربی ہواؤں کو چلایا۔ کن کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ اور وہ ساری رات وہ لشکر، فرعون کا لشکر ان کے پاس نہ آ سکا۔ خدا نے جب پوربی ہواؤں کو چلایا، وہ بادل کا ستون جو ان کے بیچ میں کھڑا تھا، وہ ان کی رہنمائی کر رہا تھا، ان کی مدد کر رہا تھا، تو پھر کیا ہوا؟ لوگ دیکھنے لگے کہ پیچھے فرعون ہے، پیچھے بھی موت ہے، آگے سمندر ہے، بحر کلزم ہے، ہم جائیں تو کہاں جائیں، کس طرف جائیں؟ یہاں تو انہیں دونوں طرف سے موت نظر آ رہی ہے۔ لیکن خداوند جو ہمارا رنڈاول اور چنڈاول ہے، جس کا مطلب کہ خدا آگے اور پیچھے سے میں گھیرے رکھتا ہے، خدا وہاں پر ان کی رہنمائی کے لیے موجود تھا۔ وہ موسیٰ سے کہنے لگے ہم کس طرف جائیں، کیا کریں؟ تو موسیٰ نے خدا کے سامنے فریاد کی، کھڑا ہوا موسیٰ اور خدا سے کہنے لگا کہ خدا بتا ہم کیا کریں؟ خدا نے کہا اپنا ہاتھ جس میں تیری لاٹھی ہے سمندر پر مار کے بڑھا، اپنا ہاتھ سمندر کی طرف بڑھا۔ جب اس نے اپنا ہاتھ سمندر کی طرف بڑھایا تو کیا ہوا؟ سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور بیچ سے رستہ نظر آنے لگا، خشک زمین نظر آنے لگی، پانی دونوں طرف دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اور بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ رستہ نظر ہے تو موسیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آگے بڑھو۔ وہ آگے چلنے لگے،
आगे बढ़ने लगे तो फिर क्या हुआ कि फराउन ने देखा ये तो बीच से जो रास्ता नजर आया, खुश्क जमीन जो नजर आई है, ये तो आगे बढ़ रहे हैं। उसने अपने लश्कर को, अपनी फौजों को हुक्म दिया कि इनका पीछा करो और इसी रास्ता से गुजरो, इसी रास्ता से गुजरो। आप जानते हैं कि इसी तरह जब हम भी तौबा करते हैं तो इब्लीस की कैद से हम क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? आजाद हो जाते हैं। लेकिन इब्लीस भी हमारा पीछा करता है। वो इसलिए हमारा पीछा करता है, वो चाहता है कि हम अब तक उसकी कैद में रहे। वो अपनी बादशाही से, अपनी गुलामी से, अपनी कैद से मैं जाने नहीं देता। वो हमारा पीछा करता है। जिस तरह फराउन ने बनी इस्राएल का पीछा किया, ऐसे ही इब्लीस हमारा पीछा करता है। तो फिर क्या हुआ? जब उन्होंने बीच में से रास्ता देखा, वो गुजरने लगे, तो फराउन भी उनके पीछे अपने लश्कर को लेकर चलने लगा। और जब चलने लगा तो फिर क्या हुआ कि जब बनी इस्राएल समंदर के पार पहुंच गए तो क्या हुआ कि खुदा ने मूसा से कहा अपना हाथ फिर बढ़ा, अपना हाथ फिर बढ़ा, ताकि समुंदर अपनी असल हालत में, अपनी कुव्वत में बहाल हो जाए। इससे पहले कि समुंदर फिर बहाल हो जाता, फिर अपनी ऐसी कुदरत में, कुव्वत में आता, फराउन को यह महसूस हो गया, ये फील वो करने लगा, वो ये जान गया कि खुदा बनी इस्राएल के साथ है और हम मुश्किल में पड़ने वाले हैं। इससे पहले कि समुंदर दो हिस्सों में तकसीम होता, मूसा ने बनी इस्राएल से कहा था कि तुम आज खुदावन की निजात के काम को देखोगे। खुदा आज हमारी जंग खुद लड़ेगा। जब फराउन को यह महसूस हुआ, ये वो फील करने लगा कि हम मुश्किल में पड़ने लगे, तो वो पीछे को भागने लगा, पीछे की तरफ भागने लगा। तो खुदा ने क्या किया? उनके रथों के पहिए, रथों के जो पहिए थे वो निकाल दिए। खुदा ने क्या किया? उन्हें समंदर के अंदर गर्क किया, मार दिया। और फिर क्या हुआ? जब बनी इस्राएल समुंदर के दूसरी तरफ पार पहुंच गए तो फिर क्या हुआ कि वहां पर मूसा ने एक गीत गाया। गीत गाने की रीजन थी, क्या रीजन थी? आप जानते हैं कि समंदर में कोई चीज डाली जाए या फेंकी जाए तो समंदर उसे क्या करता है? किनारे पर बाहर फेंक देता है। कहां फेंक देता है? बाहर किनारे पर फेंक देता है। मूसा ने और बनी इस्राएल ने वो लाशें देखी होंगी, फराउन के लश्कर को, उनके रथों को, जिस पर वो गरूर और तकब्बर करता था, जो उसकी कुव्वत थी, उसे देखा होगा कि खुदा ने कैसे उन्हें तहस और नहस कर दिया। वहां पर मूसा ने गीत गाया। क्या गीत गाया? कि खुदावन ने अपनी कुदरत के काम को कैसे बयान किया, कैसे दिखाया है। क्योंकि मूसा ने कहा था कि तुम आज खुदावन की निजात को देखोगे, उसकी बड़ी कुदरत को देखोगे। वो वहां पर गीत गाने लगे और सबसे पहले यहां पर गीत गाया गया। हम देखते हैं कि मरियम भी दफ उठाकर गीत गाने लगी, झूमने लगी। और गीत गाने की वजह क्या थी? गीत गाने की यही वजह थी कि खुदा ने उन्हें रहाई दी, बहाल किया। खुदा ने उन्हें क्या किया? बहाल किया। और आज जब हम प्रस्तिश करते हैं, हमारे पास क्या रीजन है, क्या वजह है कि हम प्रस्तिश करते हैं? हमारे पास भी यही वजह है, यही रीजन है कि खुदा ने हमें कहां से निकाला है? गुलामी से, रहाई से। और हम इसलिए उसकी प्रस्तिश करते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रस्तिश का जो हिस्सा होता है वो बहुत अहम होता है, उसे मिस नहीं करना चाहिए। हमें इस प्रस्तिश को में अपने आप को इस तरह से इन्वॉल्व करना चाहिए जैसे खुदा चाहता है, क्योंकि प्रस्तिश से हम उसकी बड़ी कुदरत को, बड़े जलाल को बयान करते हैं जो उसने हमारी जिंदगी में किया, जैसे बनी इस्राएल की जिंदगी में उसने किया। जब मूसा खड़ा होकर गीत गा रहा है, उसकी बड़ी कुदरत का बयान कर रहा है। हालेलुया। देखे, राह वही है जिस पर बनी इस्राएल पार गए और जिससे फराउन चले, एक ही राह है। लेकिन जो राह खुदा अपने लोगों के लिए बनाता है, उस पर गैर निजात याफ्ता लोग नहीं चल सकते। उस पर गैर निजात याफ्ता लोग नहीं चल सकते। उस पर वो लोग नहीं चल सकते जिसके लिए वो राह नहीं बनी। खुदा अपने लोगों के लिए राह खुद निकालता है, खुद बनाता है। फराउन उस पर चलने की कोशिश कर रहा है लेकिन मुश्किल में पड़ गया। ऐसे ही है ना, जैसे हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि चंद जादूगर थे और वो एक बंदा से बदरू निकालने के लिए क्या उसे कहने लगे कि जिस यस्सु की कौन मुनादी करता है? पलूस मुनादी करता है, उसी के नाम से हम तुझे हुक्म देते हैं, इससे निकल जा। उसने देखा कि पलूस भी यस्सु का नाम लेकर मुनादी करता है, वो इस राह पर चलता है, क्यों ना हम भी इसी तरह चलें। तो फिर क्या हुआ?
वो बदरू कहती है हम यस्सु को भी जानते हैं और पलूस को भी जानती है, तू कौन है? वो उस पर झपटी, उसे जख्मी किया और यहां तक कि उसे भागने पर मजबूर कर दिया। खुदा जो अपने लोगों के लिए राह बनाता है, उस पर सिर्फ खुदा के लोग ही चलते हैं। खुदा अपनी कुदरत से रास्ता बनाता है। जहां पर राह मौजूद नहीं होती, जहां पर कुछ नहीं होता, वहां खुदा अपने लोगों के लिए राह पैदा करता है, बनाता है, रास्ता दिखाता है। खुदा ने मूसा से कहा खड़ा होकर इसकी तरफ हाथ बढ़ा, तो फिर क्या हुआ? खुदा ने रास्ता बना दिया। खुदा अपनी कुदरत से बड़े बड़े काम करना जानता है। और तब भी प्रस्तिश का मजा आता है जब हम उसकी कुदरत का बयान अपनी जिंदगियों में, उसका एक्सपीरियंस जब हम देखते हैं। बहरे कुलजम जो एक ऐसा एक्सपीरियंस था उनकी जिंदगी में कि वहां पर खुदा की कुदरत को उन्होंने जलाल देखा, खुदा की कुदरत को देखा, जिसके वसीला से वो प्रस्तिश कर रहे हैं। जब हमारी जिंदगी में खुदा बड़े बड़े काम करते हैं तो तब भी प्रस्तिश का मजा आता है, तब भी अंदर से प्रस्तिश होती है, तब भी रूह और सच्चाई से हम उसकी प्रस्तिश कर सकते हैं। हालेलुया। अदरवाइज हम ऊपर से उसकी प्रस्तिश करते हैं, अपने होंठ और बदन से। उस तरह से हम प्रस्तिश नहीं कर सकते, महज हम गीत ही सिर्फ गा सकते हैं। क्या है कि जब मूसा बहरे कुलजम से आगे लेकर चला तो बहरे कुलजम पर क्या हुआ? वो बड़ी कुदरत का काम हुआ जो खुदा ने अपने लोगों के लिए किया था। मौजज़ात सिर्फ खुदा अपने लोगों के लिए करता है, दूसरे लोगों के लिए मौजज़ा नहीं हुआ। क्या फराउन की फौज के लिए मौजज़ा हुआ? वो मौजज़ा वो देख तो रहा था, लेकिन वो मौजज़ा उसके लिए नहीं था। वो बड़ी कुदरत का काम वो देख तो रहा था, लेकिन उसके लिए नहीं था। खुदा अपने लोगों के लिए हर वक्त स्टैंड लेता है, खड़ा होता है उनके साथ। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम प्रस्तिश करते हैं, तुम्हारी प्रस्तिश की रीजन क्या होनी चाहिए? उसके बड़े कामों का बयान, कि हमें भी उसने कहां से निकाला है? गुलामी से रहाई दी है। गीत गाने का क्या मकसद है? कि गुलामी से निकलना, रहाई जब खुदा में देता है। प्रेज यू गॉड, हालेलुया। और बहरे कुलजम क्या है? शादमानी और प्रस्तिश को जाहिर करता है। किसे जाहिर करता है? शादमानी और किसको जाहिर करता है? शादमानी और प्रस्तिश को। इसीलिए प्रस्तिश का ऐसा मैंने कहा है कि मिस नहीं करना चाहिए। और खुदा के इस बड़े काम को जब हम बयान करते हैं ना प्रस्तिश में, तो इसका यही मतलब है कि खुदा हमारे साथ है। आगे क्या लिखा है? और जब मूसा बनी इसराइल को बहरे कुलजम से आगे ले गया, चोर के बियाबान में आए, और बियाबान में चलते हुए 3 दिन तक उन्हें कोई पानी का चश्मा ना मिला। कहां पर अब आए हैं? बहरे कुलजम से शोर के बियाबान में आए, और कितने दिन वो चलते रहे? 3 दिन। किसकी तलाश में? पानी की तलाश में। और कोई भी पानी का चश्मा उन्हें ना मिला, एक भी पानी का चश्मा ना मिला। पानी इंसान की जरूरत के लिए अहम है। हम एक दिन पानी ना पिए तो काफी हमारी तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि पानी के बगैर इंसान का रहना नामुमकिन है। अब ये 3 दिन पानी को क्या कर रहे हैं? तलाश कर रहे हैं, और शोर के बियाबान में आए और पानी ने नहीं मिला। फिर क्या हुआ? लिखा है कि जब वो मारा में आए तो मारा का पानी पी ना सके। क्या हुआ? मारा का पानी पी ना सके। रीजन क्या है? लिखा है कि मारा का पानी पी ना सके क्योंकि वो कड़वा था। अब पानी मिला भी तो कैसा मिला? कड़वा पानी मिला, ऐसा पानी जिसे वो पी नहीं सकते। अगर पीते भी हैं तो हलक से नीचे नहीं ले जा सकते। पीना ना उनके लिए मुश्किल है, परेशानी है, उनकी प्रॉब्लम है कि ये कैसे हम पानी को पिए। फिर क्या हुआ? आगे लिखा है कि वो मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे कि क्या हम यहां पर इस कड़वे पानी के पीने के लिए तो हमें यहां ले आया है। उसे शिकायत करते होंगे, कुछ ना कुछ तो उसे कहते होंगे। यहां पर लिखा है कि वो मूसा से बुड़बुड़ाने लगे, और तब मूसा फिर खड़ा हुआ। मूसा क्या हुआ? खड़ा हुआ। उसने फिर स्टैंड लिया, खुदा की हजूरी में खड़ा हो गया और खुदा से फरियाद करने लगा कि खुदावन इस मुश्किल, इस प्रॉब्लम का, इस जो ये हमारे सामने है, इसका हल क्या है। खुदा से फरियाद की, जैसे पहले उसने कहां पर फरियाद की? बहरे कुलजम पर उसने फरियाद की। खुदा ने उस परेशानी का, उस प्रॉब्लम का उन्हें हल दिया, और खुदा ने मूसा से कहा अपना हाथ बढ़ा, और उसने जब हाथ बढ़ाया तो समुद्र 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। यहां पर फिर उसने, मूसा ने खुदावन से कहा खुदावन इस प्रॉब्लम का हल बता। तो खुदावन ने क्या उससे कहा? खुदावन ने लिखा है कि खुदावन ने उसे एक पेड़ दिखाया।
کیا دکھایا؟ پیڑ دکھایا. بہت سارے درخت وہاں پر لگے ہوں گے, لیکن خداوند نے جو سے پیڑ جو درخت دکھایا وہ الگ سے ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ الگ سے ہوگا. خداوند نے اس پریشانی کا, اس پرابلم کا حل پہلے سے وہاں پر رکھا تھا, اور موسیٰ کو خدا نے صرف دکھایا. خدا نے کہا دیکھ, وہ سامنے پیڑ دیکھ. جو درخت خدا نے موسیٰ کو دکھایا وہ تب دکھایا جب موسیٰ خدا کے حضور میں کھڑا ہوا, جیسے وہ بحر کلزم پر کھڑا تھا. جب وہ کھڑا ہوا تو خدا نے فریاد کی, خدا نے اسے ایک پیڑ دکھایا. آپ جانتے ہیں کہ خدا ہماری پرابلمز کا حل پہلے سے اس کے پاس موجود ہے. یہ درخت اس نے پہلے سے وہاں پر لگایا تھا. ایک بیج جب زمین میں لگاتے ہیں تو بیج سے درخت کو بننے میں سال ہا سال لگ جاتے ہیں. خدا جانتا تھا کہ میرے لوگ بحر کلزم پر آئیں گے, میرے لوگ شور کے بیابان میں آئیں گے, پانی کی تلاش میں مارا کے مقام پر آئیں گے, اور یہاں پر پانی کیا ہوگا؟ کڑوا ہوگا. خدا نے ان کے پہنچنے سے پہلے وہاں پر ایک درخت پہلے سے آلریڈی پہلے سے لگایا ہوا تھا. ان کی پرابلم کا حل پہلے سے وہاں پر موجود تھا. خدا جو سب کچھ جانتا ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے ان کی پرابلم کا حل بھی جانتا تھا. اس نے وہاں پر پیڑ پہلے سے لگایا ہوا تھا, اور کس کو دکھایا؟ موسیٰ کو دکھایا, اور کہا اسے کاٹ اور پانی میں ڈال تاکہ یہ کیا ہو جائے؟ میٹھا ہو جائے. اور اس نے ویسا ہی کیا, اور کاٹ کر اسے پانی میں ڈالا تو وہ کیا ہو گیا؟ میٹھا ہو گیا. ہالےلویا, ہالےلویا. ایسے ہی خدا ہماری پرابلمز کو, ہماری مشکل اور پریشانیوں کو اپنے اس کلام سے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع نے کہا زندگی کا درخت میں ہوں, اور جب اس زندگی کے درخت کو ہم اپنے اندر لے لیتے ہیں تو ہماری اندر کی کرواہٹ, فکریں, مصیبتیں, پریشانیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ دور ہو جاتی ہیں, اور ہماری زندگی کیسی ہو جاتی ہے؟ اس پانی کی طرح میٹھی ہو جاتی ہے. خدا ہماری بھی پریشانیوں کا اور ہماری بھی فکروں اور پرابلمز کا حل اس نے پہلے سے اس کے پاس موجود ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ موسیٰ کی طرح سٹینڈ لینا ہے, کھڑے ہونا ہے, اس کی حضوری میں فریاد کرنی ہے, تب خدا بھی ہمیں وہ راستہ, وہ راہ دکھائے گا. کیونکہ کلام میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ آزمائش سے نکلنے کی راہ بھی پیدا کرے گا. خدا راہ پیدا کرتا ہے, اس نے آلریڈی پہلے سے راہ بنائی ہوئی ہے. وہ کہتے دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے. ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے کہ خدا میری روحانی آنکھوں کو کھول, میں اس کو دیکھ سکوں, مجھے دکھا, میری پرابلم کا حل دکھا, جیسے تو نے بنی اسرائیل کو اور موسیٰ کو دکھائی. ہالےلویا, ہالےلویا. ہمارا خدا قدرت والا خدا ہے. وہ بحر کلزم پر بھی ہمارے ساتھ ہے, شور کے بیابان میں بھی ہمارے ساتھ ہے, مارا پر بھی ہمارے ساتھ ہے. وہ کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا. اس نے کہا نہ میں تم سے دستبردار ہوں گا, نہ کبھی تمہیں چھوڑوں گا. خداوند ہمارے ساتھ رہتا ہے, وہ ہماری جنگ خود لڑتا ہے. پریز یو گاڈ, ہالےلویا. پھر کیا لکھا ہے کہ وہاں پر جب وہ درخت کاٹ کر پانی میں ڈالا گیا تو پانی میٹھا ہو گیا. خدا نے اسے وہ دکھایا, اس کی پرابلم کا حل دکھایا, اور خدا جانتا تھا کہ یہ ان کی پرابلم کا حل ہے, اور خدا نے موسیٰ کو دکھایا. اور میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا ہے کہ پرابلم کا حل اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ موسیٰ کی طرح سٹینڈ لینا ہوگا, کھڑے ہونا پڑے گا, اس کی حضوری میں اپنے لیے اور اپنے گھرانے کے لیے دعا کرنی ہوگی, اور کہنا ہوگا کہ خداوند میں کچھ نہیں ہوں. یرمیا کی طرح آپ کو کہنا پڑے گا کہ خداوند میں کچھ نہیں ہوں, میں تو بچہ ہوں. اس کے حضور اپنی کمزوری کا اقرار کریں کہ خدا میں کچھ نہیں کر سکتا. جو کچھ کر سکتا ہے وہ تو کر سکتا ہے, تو اپنی قدرت سے سب کچھ کر سکتا ہے, کیونکہ تو حل مشکلات ہے. مشکل پریشانیوں کا حل تیرے پاس ہے, تو ہی حل نکال سکتا ہے, تو ہی راہ دکھا سکتا ہے. ہالےلویا. ہمارا خدا قدرت والا خدا ہے. وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے, وہ آپ کو بھی جانتا ہے. یہ 2022 ہے, 2022 سے پہلے خدا آپ کی پریشانی اور فکروں کا حل اس نے پہلے سے اس کے پاس موجود ہے. وہ جانتا ہے کہ بھائی طارق کو کیا پرابلم ہے, اس سال میں انہیں کیا مشکل پریشانی ان کی زندگی میں آئے گی. انہوں نے پہلے سے ان کے لیے ان کی پرابلم کا حل موجود رکھا ہے. لیکن ہم نے جیسے موسیٰ کی طرح اس کے حضور میں کھڑے ہو کر فریاد کرنی ہے کہ خداوند میں مجھے حل دکھا, مجھے نشان دکھا, وہ راہ دکھا خداوندہ جو میری پرابلم کا حل ہے. میں تیری صلیب کے نیچے آتا ہوں, میں تیری حضوری میں آتا ہوں, خدا مجھے دکھا. آپ کو
खुदावन यसुम मसीह जब आज से 2021 साल पहले जब इस जमीन पर आए तो उन्होंने सलीब पर एक बड़ा काम किया। वो बड़ा काम क्या था? हमारी प्रॉब्लम्स का, हमारी बीमारियों का, हमारे गुनाहों का हल था। सलीब पर जो फिदिया, जो कफारा दिया, वो हमारी प्रॉब्लम्स का उसने पहले से हल निकाल दिया। वो जानता था कि मेरे लोग जो 2022 में आएंगे वो उनकी प्रॉब्लम का हल यही है। जब हम उसकी सलीब के नीचे खड़े होकर उसके लहू को पुकारते हैं तो वो लहू हमारी जिंदगी में आकर हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देता है। हालेलुया, प्रेज यू गॉड, हालेलुया। उस खुदा का शुक्र नहीं करना चाहिए जिसने पहले से सब कुछ अरेंज किया है। हम बहुत सालों से, मे भी महीनों से कुछ बीमारियों, परेशानियों में, फिक्रों में घेरे होंगे और हम ये भी सोचते हैं कि खुदावन ये कैसे होगा, शायद ये बीमारी हमारे साथ ही है, कैसे हम इससे निकलेंगे। लेकिन खुदा की सलीब के नीचे आने से सब कुछ मुमकिन। हालेलुया। उसका लहू तमाम गुनाहों से में क्या करता है? बहाल करता है, आजाद करता है। उसके मार खाने से हमने क्या पाई? शिफा पाई। तो कैसे नहीं हम अपनी बीमारियों से शिफा पा सकते? कैसे हमारी परेशानियां दूर नहीं हो सकती? हो सकती हैं, लेकिन हमने उसके हुजूर में खड़े होना है। मूसा की तरह बहरे कुलजम पर आकर खड़े होना है, शोर पर आकर खड़े होना है। जिंदगी का लेवल चाहे कैसा क्यों ना हो, हालात चाहे कैसे क्यों ना, आपने उसके हुजूर में दुआ करनी है। और प्रॉब्लम्स जो पहले से मौजूद है खुदा आपको देगा, क्योंकि कलाम में लिखा है मांगो तो मिलेगा। ये प्रिंसिपल है, मांगने पर आपको मिलेगा। खुदा सब कुछ जानता है, वो ये भी जानता है आपको क्या चाहिए। लेकिन जब आप मूसा की तरह खड़े होंगे तो खुदा आपकी जिंदगी की करवाहट को दूर कर देगा। हालेलुया, प्रेज यू गॉड। तो हमने क्या करना है? हमने अपनी जिंदगी पर गौर करना है कि क्या वो सलीब जो मेरी आंखों से ओझल हो चुकी है, जिसे मैं देख नहीं सकता, क्योंकि वो हमारी प्रॉब्लम का हल है। उस बहाया हुआ खून हमारी प्रॉब्लम का हल है। हमने दुआ करने के खुदा हमारी रूहानी आंखों को खोल, मैं तेरे पास आया हूं। तू जो कामिल खुदा है, कलाम में लिखा है कि ईमान के बानी का अमल करने वाले यीशु को तकते रहो। जो कामिल कर देता है, परफेक्ट कर देता है, उसको तकना है, उसको देखना है, उसके लहू को पुकारना है, उसके हजूरी में आकर। किसकी तरह? मूसा की तरह। तो फिर खुदावन आपकी भी प्रॉब्लम का हल आपको दिखाएगा, पहले से मौजूद है। ये मत सोचना कि हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। खुदा इन प्रॉब्लम से बहुत बड़ा है। वो कुदरत वाला खुदा है जो आपकी जंग खुद लड़ता है। मूसा ने कहा तुम खामोशी से देखते रहोगे, तुम कुछ भी नहीं करोगे। तुम आज उसकी निजात के काम, आज आप उसकी निजात का काम देख सकते हैं। आज आप इन परेशानियों, इन बीमारियों, कमजोरियों से आजाद हो सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है? पुकारना है अपने खुदा को कि खुदा वो जो हाल है जो तूने पहले से निकाला है, खुदावंदा वो हमें अता कर। दिखा खुदा, जिस तरह तूने मूसा को दिखाया कि वो देख, वो पेड़ देख जो मैंने लगाया है, इसे काट और पानी में डाल। वो पेड़ लगा होगा, बहुत लोगों ने वहां से गुजरे होंगे, देखा होगा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये हल किन के लिए है। आपका हल खुदा ने आपके पास रखा हुआ है। वो आपको देखना है कि खुदा हमारी रूहानी आंखों को खोल। खुदावंदा हम तेरे इस राह को देखना चाहते हैं। वो आजमाइश से निकलने की राह पैदा करेगा, उसने की हुई है ऑलरेडी पहले से। वो कभी भी हमें ऐसी आजमाइश में पढ़ने नहीं देता, ऐसे इम्तिहान में नहीं पढ़ने देता जो हमारी कुव्वत और ताकत से बाहर हो, क्योंकि हमारी कुव्वत और ताकत हमारा खुदा खुद बन जाता है, जो कुदरत वाला खुदा है। हालेलुया। हाय, चंद लम्हों के लिए दुआ करें और कहीं खुदा मैं शुक्र बजा लाता हूं खुदावन यीशु, तू जो मेहरबान है, तू जो कुदरत वाला खुदा है, तू जो खुदावन जिंदगी के हर लेवल पर खुदा हमारे साथ खड़ा होता है। खुदावंदा हमें तेरी जरूरत है खुदावन यीशु, हमारी मदद और रहनुमाई कर। हालेलुया, हालेलुया। ताकि सारा इज्जत और जलाल